जमीर का असल नाम अरवा बिनते हरब बिन उमैया था। वह अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी थी। अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में शुमार होता है। जमीर भी अपने शोहर की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली दुश्मन थी। वह सिर्फ दुश्मनी ही नहीं करती थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत रसानी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाती और अमली तौर पर तकलीफ देने में पेश पेश रहती। वह रात को मक्का की गलियों में निकलती और हुजूर सल्लम के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां और गंदगी डालती ताकि आप सल्लम को तकलीफ हो। जमीर हुजूर को सख्त बुरी बातें कहती और लोगों को आपके खिलाफ भड़काती। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शार कर रहती, आपकी दावत हक का मजाक उड़ाती और कुरैश में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करती। जब सूरतुल मसद नाजिल हुई और अबू लहब उसकी बीवी को जहन्नुम की वईद सुनाई गई तो जमीर गुस्से से आग बगोला हो गई। वह एक पत्थर लेकर निकली और कसम खाई कि मोहम्मद सल्लम को इससे मारूंगी। लेकिन जब वह रसूलुल्लाह हुसैन को तलाश करते हुए मस्जिद हराम आई तो अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और वह आप सल्लम को न देख सकी, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मौजूद थे। कुरान में जिक्र जमीर का जिक्र कुरान मजीद में बराहे रास्त आया है। वम्रतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मसद, तर्जुमा, और उसकी बीवी जो ईंधन उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। उल्मा के बयान उल्मा ने इसके कई मतलब बयान किए हैं। वन दुनिया में वह हुजूर वाल के रास्ते में कांटे डालती थी, इसलिए आखिरत में जहन्नुम की आग का ईंधन उठाएगी। दू उसका किरदार और जुबान फितना अंगेज थी। वह लोगों के दरमियान चुगली और फसाद फैलाया करती थी, इसलिए उसे हतब उठाने वाली कहा गया। उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। से मुराद यह है कि जहन्नुम में उसे रसवा करने के लिए रस्सी से बांधा जाएगा। जहन्नुम की औरतों की सरदार उल्मा ने लिखा है कि जमील को जहन्नुम की औरतों की सरदार या जहन्नमियों की मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नबी करीम को सताने में पेश पेश थी। वह एक औरत होकर भी जुल्म कुफ्र में मर्दों से बढ़ गई थी। कुरान में उसका नाम बदतरीन औरतों की मिसाल के तौर पर जिक्र हुआ, इसलिए उसे अजाब जहन्नुम की बदतरीन वईद सुनाई गई और हमेशा के लिए उसका नाम हम्मालतल हतब के लकब के साथ कुरान में महफूज हो गया। इबरत जमीर और अबू लहब की मिसाल कयामत तक के लिए उन लोगों के लिए है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करते हैं या दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। चाहे वह कितने बड़े कबीले या खानदान से हो, अंजाम जिल्लत व जहन्नुम ही होगा।